हेलो दोस्तों, आप सभी का भारत स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सभी एलएनएमयू का पार्ट 2 का सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 3 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसी पेपर का पेपर 4 डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश सभी का सिलेबस आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 3 का सिलेबस जानते हैं कि एलएनएमयू का पार्ट 2 का एग्ज़ाम में कौन सा सिलेबस सबसे उपयुक्त है जो आपको पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं हम सिलेबस अपना। सिलेबस में हमें भारतीय संविधान के बारे में जानकारी निश्चित रूप से होना चाहिए। जो आपको पढ़ना है भारतीय संविधान में आपको पढ़ना है संविधान की विशेषता क्या है, संविधान निर्माण किस तरह से हुआ था, इस बारे में आप पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों के ही बारे में पढ़ना है। इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आपको आर्टिकल 32 तक, ये आपका इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32 तक मौलिक कर्तव्य के बारे में, आपका फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ना है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको जानना है, और ये सब जो होगा वो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत ही होगा। इसके महत्व, इसके बाद हमें राष्ट्रपति के बारे में जानकारी हासिल करना है। राष्ट्रपति के अधिकार, स्थिति, राष्ट्रपति के कार्य करने के तरीके, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी हासिल करना है। प्रधानमंत्री के अधिकार, प्रधानमंत्री की स्थिति, सभी इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री के बारे में। उसके बाद मंत्रिपरिषद के बारे में हमें जानकारी हासिल करना है। इसके बाद आप लोकसभा की बनावट, अधिकार, कार्य सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको हासिल करना है, आपको पढ़ना है अपने सिलेबस के अंतर्गत। राज्यसभा के बारे में, राज्यपाल के बारे में, विधान परिषद के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उसके बारे में, राजनीतिक दल के बारे में। इसके बाद आपको राजनीतिक दल, इसके बाद आपको धर्म के बारे में पढ़ना है। कुछ धर्म है जो आपको सिलेबस में दिया गया है, जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है। उसके बाद हम केंद्र और राज्य के विधायी और प्रशासनिक दोनों ही संबंधों के बारे में पढ़ना है। केंद्र और राज्य के क्या विधायी संबंध है, क्या प्रशासनिक संबंध है, दोनों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ना है कि संविधान का संशोधन कैसे होता है, अब तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं, इस सब के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद हमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट का गठन, बनावट, कार्य, शक्ति, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। उतना ही बात हमें उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ना है। हाई कोर्ट के कार्य, बनावट, उनकी शक्ति क्या सब है, ये सब पढ़ना है। इतना चीज पेपर 3 के सिलेबस में हमें पढ़ना है। अगर आप एलएनएमयू के स्टूडेंट हैं और अभी पार्ट 2 में गए हैं, जो कि पार्ट 1 का आपका एग्ज़ाम हो गया, आप पार्ट 2 में अब जाइएंगे, तो आपके लिए ये सिलेबस बहुत ही कारगर होगा। आप इस सिलेबस को फॉलो करके 100 में से 100 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है आप इस सिलेबस को फॉलो कीजिए। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आपको बस इस 15 टॉपिक जो है ना, आपका 15 टॉपिक, इसे आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। अगर बुक नहीं है तो इंटरनेट पर भी इन सब
चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी है, आप वहाँ से भी गूगल करके देख सकते हैं। एक एक टॉपिक के बारे में, उसकी बनावट, कार्य, विशेषता, सब के बारे में आप जान सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं, कार्य क्या हैं, इन सब के बारे में जितना डिटेल हो सके आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपका रहता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में 80 नंबर का सब्जेक्टिव और 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। 80 नंबर के सब्जेक्टिव में आपको 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिनमें आपको 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं। पर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है आपका। यही आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, जो भी ये भी 20 मार्क का होता है। ये पर क्वेश्चन 2 नंबर का, इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर होता है। तो आप इसी तरह से आप अपने कॉपी पर एक इसी तरह से चार्ट बनाइए, उसमें अपना सबसे पहले सिलेबस लिखिए और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा नंबर, अच्छी सफलता, क्योंकि ग्रेजुएशन का मार्क्स का भी बहुत महत्व होता है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, क्योंकि सिलेबस से बाहर पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना नहीं है। तो जितना हो सके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहें, जिसके कारण पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चन मिले और आप उसका जवाब अच्छी तरह से दे सकें। तो सभी टॉपिक का आपको अच्छे से अध्ययन करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और लीजिए, अब नीचे का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये चार्ट आपको ऐसे ही मिले तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भारत स्टडीज पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। वहाँ से जाइए और जुड़ जाइए, आपको इसका पिक्चर वहाँ पे मिल जाएगा इस चार्ट का, और आपको ऐसे ही तैयारी करना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। इससे आगू का पार्ट जो इसी का पेपर 4 होगा, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 4 का सिलेबस हम आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।